नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया परफेक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ निखत परवीन खान। राजनांदगांव की सेवाभावी संस्था उद्याचल के 57वें वार्षिकोत्सव में सेवा कार्यों में अग्रणी समाज सेवी श्री विनय लूनिया जी का हुआ नागरिक अभिनंदन। उद्याचल के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने लिया सेवा करने का संकल्प। 57 वर्षों से पीड़ित मानवता की सेवा करती आ रही सेवाभावी संस्था उद्याचल के वार्षिक उत्सव में समाज सेवी श्री विनय लूनिया जी का नागरिक अभिनंदन उद्याचल के पदाधिकारियों एवं राजनांदगांव संस्कारधानी की सेवाभावी संस्थाओं के द्वारा किया गया। उद्याचल के नवनियुक्त पदाधिकारियों को वार्षिक उत्सव समारोह के अध्यक्ष श्री अशोक जी पटवा, विशिष्ट अतिथि श्री शांतिलाल जी परडिया सहित मंचस्थ अतिथियों की उपस्थिति में पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री खूबचंद जी पारक ने सेवा कार्यों को करने की शपथ दिलाई। वहीं उद्याचल के सेवा कार्यों में सहयोग देने वाले व्यक्तित्व को भी सम्मानित किया गया। आइए आपको ले चलते हैं सेवाभावी संस्था उद्याचल और देखते हैं समारोह की कुछ झलकियां। श्रीमती उषा साकला की तो सदस्य यहाँ उपस्थित हो। मेरा निवेदन आप सभी से उपस्थित सदस्य है। जहाँ हम एक और पूरी सदस्य यहाँ उपस्थित उनके जोड़ी के नाम उनको करना बेटा उत्तर आ जाए। सोलह धन्यवाद जी, सुशील पसारी जी, ललित बंसाली एवं सदस्यगण, श्री नरेश जी वैद्य एवं सदस्य की ओर से छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज श्रीमती श्वेता गोस्वामी कच्छ संस्थागत धनराज को सम्मानित करने जा रहे हैं। वो कपड़ा व्यापारी श्री देवानंद जैन शिक्षण संघ ये है, वे वरिष्ठ सदस्य हैं और इसके बाद जिसको हम नगर भवन में तत्पर रहने वाले व्यक्तित्व का नाम बताओ। इसी तरह आप सुना उद्याचल की यादें बताते हम आपको ये एक्सपेक्टेड कर जिन सदस्यों को हम सम्मानित करते हैं उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ उपस्थित हो तो यहाँ उपस्थित सदस्य है। मैं आराध्या बोहरा। आज मदर्स डे है और मदर्स डे के उपलक्ष्य में मैं अपने भावों को व्यक्त करना चाहती हूँ। माँ को सब पता होता है, हमारे दिल और दिमाग का नक्शा इनकी जहन में छुपा होता है। शायद इसीलिए हमारी खबर हमसे ज्यादा इन्हें होती है। हाँ, कभी कभी डांट भी पड़ती है, खटखट भी होती है, कभी खट्टा मीठा तो कड़वा भी बोल देती है, पर तो भी फिर जब हम गुस्सा हो जाए तो वापस आकर खाने की थाली रख देती है। क्योंकि डांट में भी प्यार छिपा होता है, क्योंकि माँ को सब पता होता है। माँ हमारे सच्चे दोस्त को एक नजर में पहचान जाती है। इस मतलबी दुनिया को बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए तो हमसे ज्यादा ख्याल रखती है। बुखार हमें होता है, चिंता इन्हें।
ठंड इन्हें ज्यादा लगती है, स्वेटर हमें 2 पहनाती है। माँ अक्सर अपना काम भूल जाती है, पर हमारा ध्यान करना कभी भी नहीं भूलती है। माँ के प्यार की हदें नहीं होती, अपने बच्चों के लिए पूरी जान लगाकर लड़ जाती है। इस प्यारी माँ को, इस सुंदर सी माँ को, इस न्यारी माँ को हमेशा मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी माँ हमेशा इस जन्म पर हर जन्म मेरी यही माँ बने, और मैं यही चाहती हूँ कि मेरी माँ बने। उपलक्ष्य में मैं कुछ अपने पापा के लिए पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। मेरे हर उम्मीद की आस है पापा, परिवार की हिम्मत और घर की रास है पापा। कभी मान तो अभिमान है पापा, जन्म मम्मी आपने दिया तो जग में मेरी पहचान है पापा। यही प्रेम तो खुशियों का संसार है पापा। कहते हैं सब ऊपर वाला देता है, पर खुदा का दूसरा रूप है पापा, पर खुदा का दूसरा रूप है पापा। Mother's Day to all the sweet and beautiful mothers sitting here. क्या बात है बहुत। यह सेवा का मंदिर है जहां हम अंधेरी जिंदगियों को रोशनी बांटते हैं। हम फिजियोथेरेपी सेवा के माध्यम से लोगों को चलाने की दिशा प्रदान करते हैं। आपके मुखमंडल को दंत सेवा के माध्यम से मुस्कुराहट भी देते हैं। आज इस मंच पर अनेक हस्तियां उपस्थित है। निश्चित ही आज हमारे लिए यह गौरव का क्षण है। आप सभी का आशीर्वाद निरंतर इस संस्था को मिल रहा है। इस 97वें वार्षिक उत्सव में उदयाचल परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। 57वें वार्षिकोत्सव के मुख्य अतिथि राजनांदगांव के शुद्ध भाषा श्रीमान विनय जी लुनिया, समारोह अध्यक्ष अशोक जी, शांतिलाल जी, पंकज जी, सुरेश जी, दिनेश जी, मेहता जी, मंच पर विराजित समस्त विभूतियां और आप सब। उदयाचल कहां से कहां तक, पीढ़ियों से लेकर सीढ़ियों तक और सीढ़ियों से लेकर पीढ़ियों तक। 1968 से स्टेशन पर शीतल जल से लाखों को ज्योतिदान तक की यात्रा उदयाचल ने की। नेत्र शिविरों में स्ट्रेचर उठाने से लेकर विशाल नेत्र संस्थान का निर्माण, ये उदयाचल की यात्रा है। सुकालू हमाल के नागरिक अभिनंदन से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक 50 लोगों का नागरिक अभिनंदन, ये उदयाचल की उपलब्धि है। स्वर्गीय गंगाराम अग्रवाल की 6वीं पीढ़ी अभिनव अग्रवाल तक की ये उदयाचल की यात्रा पीढ़ियों की। स्वर्गीय हिम्मत भाई राजा से हमारे सचिव अतिल भाई राजा तक। उदयाचल के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय कस्तूरचंद बाफना से वर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र बाफना तक की यात्रा। कुपोषण के विरुद्ध शंखनाद से टीबी के मरीजों के सुपोषण तक की बात। कोविड के श्रेष्ठतम आइसोलेशन सेंटर से लेकर आग में भस्मीभूत हुए परिवारों को मदद करता उदयाचल। प्रथम कर्मचारी उदयाचल का देवदास से लेकर आज के श्री संतोष शुक्ल की तक की यात्रा। उदयाचल में तो मोदी से मोदी तक की भी यात्रा है। एक मोदी वहां है जिनकी बात आपने सुनी, एक मोदी हमारे पास भी है। उनका दिमाग भी वैसे ही चलता है, शरीर से कटकाठी से भी वैसे ही है। इस उदयाचल में धर्माचार्यों के चातुर्मास से लेकर भागवताचार्यों का कथा वाचन, शंकराचार्यों से लेकर अनेक साधु संतों और विभूतों के पगलिए इस उदयाचल में हुए हैं। उदयाचल के चारों तरफ मंदिर हैं। सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद इस संस्थान को मिलता है। उदयाचल की सुबह प्रार्थना से शुरू होती है। इतनी शक्ति हमें देना दाता। माता पिता के प्रणाम से शुरू होती है और ओंकार की ध्वनि से शुरू होती है, जो हमें दिन भर कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है, उत्साह देता है, उमंग देता है। ये जो अस्पताल जो आप देख रहे हैं, यह 7 परमानेंट स्पेशलिस्ट हैं, 70 कर्मचारी हैं। और आपको बता दूं, कर्मचारियों का भोजन, उनका नाश्ता, सब कुछ यही होता है।
अपना जीवन उन लोगों ने समर्पित किया है और उनके लिए हम अलग वार्षिकोत्सव करते हैं। जिस दिन उदयाचल का की स्थापना दिवस है 26 जनवरी, उस दिन हमारे स्टाफ के लिए वार्षिकोत्सव होता है। हर कर्मचारी का बर्थडे, जन्मदिन हम उदयाचल में मनाते हैं। और आपको बता दूं, कभी आप उदयाचल पधारें, हमारा हर सहकर्मी आपको जी कह के संबोधित करता है। ये संस्कार हमने अपने कर्मचारियों को भी दिए हैं। बता दूं आपको, मध्य भारत का ये सबसे बड़ा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय है और भारत के प्रथम 5 नेत्र चिकित्सालयों व निजी चिकित्सालयों में उदयाचल का नाम आता है। यहाँ के क्रियाकलापों के बारे में बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है। अकेला अस्पताल जहां 300 मरीजों की ओपीडी होती है आंखों की, 40 से 50 नेत्रों के ऑपरेशन हम रोज करते हैं, 0 इन्फेक्शन रेट। हमारे पास डेंटल का डिपार्टमेंट है, होम्योपैथी है, फिजियोथेरेपी है और अब ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रूप ले चुका है, जो हमारे स्वर्गीय सदस्य भाई, स्वर्गीय भाई जुगल साडा के नाम पर है। मोतियाबिंद मुक्त छत्तीसगढ़ का नारा हमने दिया है और हमारे पास न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मरीज भी आते हैं। और तो आपको बताऊं, यहाँ के एक डॉक्टर हैं जिन्होंने महाराष्ट्र से अपने माता पिता का ऑपरेशन यहाँ के कराया और भर्रे गांव के बुजुर्ग अभी 3 दिन पहले की बात आपसे कह रहा हूं। उसने कहा कि मैं देख नहीं पाता था, अपने नाते पोतियों को देखना चाहता था, मेरी दोनों आंखों का ऑपरेशन में दुनिया जगमग देख रहा हूं, काश मेरी तीसरी आंख भी होती। उदयाचल चलता है दान से, योगदान से और शहर के लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं और उस खुशी में मेरी तरफ से एक आंख का ऑपरेशन, मेरी तरफ से 2 आंख का ऑपरेशन, मेरी तरफ से मरीजों को भोजन। मरीज जो यहाँ आता है उसका सब कुछ निःशुल्क होता है तकरीबन। उसकी जांच, उसका चश्मा, उसकी दवाइयाँ, उसका ऑपरेशन, उसके रहने खाने की व्यवस्था, उसके साथी के रहने खाने की व्यवस्था और जाते समय उसको गिफ्ट थाली, स्टील की कटोरी, गिलास और चद्दर और क्या देके जाता है? बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा प्रचार। उदयाचल का ये 57वां वार्षिक उत्सव है। उपस्थित सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे संस्था के ऊर्जावान अध्यक्ष, ऊर्जावान बोल रहा हूं, लोग तो बोलते हैं राजू इतना सा है। अरे भाई राजू इतना सा नहीं है, जितना जमीन के ऊपर है उससे कई गुना जमीन के नीचे है। उसकी में अगर राजधानी नहीं होती ना तो कोई रायपुर को राजधानी नहीं बोलता, और बिलासपुर में अगर हाईकोर्ट नहीं होता तो कोई उसको न्यायधानी नहीं बोलता। लेकिन राजनांदगांव वर्षों से संस्कार धानी के रूप में पूरे भारतवर्ष में अपनी एक अलग पहचान बना के रखा है। उसका कारण है यहाँ उदयाचल जैसी ऐसी संस्थाएं हैं जो सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर है, इनका मुकाबला हर कोई नहीं कर सकता। ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं। डॉक्टर पुखराज बाफना है, इनको पद्मश्री मिला है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में राजनांदगांव की एक पहचान अलग स्थापित करने में सफल हुए। धन की किसी प्रकार की कमी नहीं होगी और जितना भी बड़ा सा बड़ा काम उदयाचल हाथ में लेगा वो कभी भी बड़ा से बड़ा काम रुकेगा नहीं। उदयाचल सेवा के क्षेत्र में मील का पत्थर है। मैंने बहुत सुना था शुरू में कि कोई पिक्चर किसी थिएटर में 25 हफ्ते चलती है तो बोले सिल्वर जुबली हो गई, 50 वीक चलती है तो गोल्डन जुबली हो गई, 75 वीक चलती है तो हीरक जयंती हो गई और 100 वीक चलती है तो गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली हो गई। लेकिन पिक्चर का चलना एक अलग बात है, लेकिन किसी संस्था का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल पूरे करते हुए 57 वर्ष के
मुकाम तक पहुंचना कहीं न कहीं बड़े पुण्य का उदय है जो लगातार संस्था काम कर रही है। संस्थाओं को चलाना, संस्थाओं में समन्वय बिठाना, संस्थाओं के लोगों में तालमेल करके एक नई ऊर्जा का संचार करना और उसकी जो दैनिक दिनचर्या है उसको लगातार करना हर किसी के बात के बस की बात नहीं है। हमारे चतुर्भुज भैया ठक्कर जी हैं, उत्तम भैया है, नई पीढ़ी में बहुत सारे लोग हैं, ये मिलते हैं, जुलते हैं, आपस में बैठकर कुछ अच्छा निर्णय लेते हैं और अच्छे लोगों के जिम्मे अपनी जिम्मेवारी को सौंपते हैं और उन पर सतत निगरानी रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, जिसके कारण उदयाचल लगातार प्रगति कर रही है। आज के अवसर पर मैं उदयाचल के उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं और जिन बड़े लक्ष्यों को लेकर उदयाचल आगे बढ़ेगी। वो आपके साथ निखत परवीन खान आज राजनांदगांव के उदयाचल के 57वें वार्षिकोत्सव में हम मौजूद हैं और जी हाँ, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हीरा ग्रुप से हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज में। और कैसा लगा उदयाचल का व्यवहार, यहाँ का प्यार, यहाँ का दुलार और यहाँ का आशीर्वाद? बहुत ही हर्ष और आनंद महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर आकर। 57 वर्ष पूरे हो गए और जिस तरीके से इस संस्था को चलाया जा रहा है, मात्र 30 रुपये में पूरा आदमी की सारा चेकअप हो जाता है। आँख का इतना बेहतरीन व्यवस्था पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे मध्य भारत में नहीं होगी, जो कि इससे बड़ी और क्या गौरव की बात है कि आज मैं यहाँ हूँ और एक मानद सदस्य मुझे बनाया गया है। जिस तरीके से काम हो रहा है तो उसको शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। जो यहाँ पे आएंगे, जो इस व्यवस्था से जो लाभ उठा पाते हैं, आज मैं कुछ लोगों को सुन रहा था, वो बहुत ही हृदय को, बहुत ही आदमी को आनंद प्रदान करती है और एक दूसरे के प्रति एक विश्वास बढ़ाती है और एक विश्व बंधुत्व की जब हम बात करते हैं उसको बढ़ाती है। धन्यवाद। वेली के लब्ध प्रतिष्ठित लूनिया परिवार में अवतरित दादा श्री ईश्वर जी, पिता श्री ज्ञान जी, मातु श्री विमला जी, धर्म सहायिका ललिता जी, पुत्र विवेक जी, पुत्र वधू निखार जी, पुत्री तृप्ति जी, पौत्र देव जी आदि यथा नाम तथा गुण परिवार जन के प्रमुख आप स्वयं विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं। राजनांदगांव की बेटी स्वर्गीय विमला जी के सुपुत्र होने के नाते संस्कार धनी की माटी का अंश आपके विचार और व्यवहार में सतत परिलक्षित होता है। शिखर से शिखर तक संघर्षमय जीवन यात्रा, 14 वर्ष की आयु में जीवन का संघर्ष प्रारंभ होकर पढ़ाई भी और व्यापार भी साथ साथ चलते गए। धीरे धीरे कोयले के ट्रांसपोर्ट और ट्रेडिंग का काम शुरू किया। कोयले की कोठरी में भी बेदाग रहकर आपने इस उद्योग को शीर्ष तक पहुंचाया और भारत का पहला प्राइवेट यार्ड सिलियारी में प्रारंभ होकर विशाखापट्टनम, चंद्रपुर, रायगढ़ और उदयपुर में आपने स्थापित किया। आज उद्योग जगत में आपका नाम सम्मान से लिया जाता है। उदारमना समाज सेवी, आपने अपनी मातुश्री के नाम पर विमला देवी लूनिया चैरिटेबल ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसके माध्यम से सिलियारी स्कूल में कन्याओं को मुफ्त तथा बालकों को न्यूनतम शुल्क पर शिक्षा दी जाती है। आपके अधिकृत 5 रेलवे साइडिंग पर एम्बुलेंस की व्यवस्था, राजनांदगांव सहित अनेक रेलवे स्टेशनों पर बैटरी चलित वाहन, विभिन्न संस्थाओं के लिए वाहन एवं एम्बुलेंस, जरूरतमंद लोगों को शिक्षा, विवाह तथा इलाज के लिए विशेष सहयोग, राजनांदगांव तथा खैरागढ़ के गौशालों में विशेष योगदान, अनाथ आश्रम मातृ छाया के लिए संपूर्ण भवन निर्माण, पर्यावरण शुद्धि के लिए अभी तक लगभग 5 लाख पौधों का रोपण आदि अनेक सेवा प्रकल्प आपकी उदारमना निस्वार्थ सेवा प्रकृति के जीवंत उदाहरण है। धर्मपरायण जीवन, आपका परिवार धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों से ओतप्रोत है। रायपुर दादाबाड़ी के निर्माण में तथा बकेला श्री पार्थ तीर्थ पंडरिया के लब्धि विकास में आपका विशेष योगदान है। सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों में आपका सहयोग अतुलनीय होता है। प्रेरक व्यक्तित्व,
आप बातों के बादशाह नहीं, आचरण के आचार्य हैं। कल्पना नहीं, यथार्थ में जीने की कला तथा जीवन के मूल्यों के साथ जीने की पावन प्रवृत्ति आपको एक प्रेरक व्यक्तित्व बनाती है। आपके जीवन का हर पृष्ठ सार्थक, यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी जीवन का स्वर्णिम अध्याय है। उदयाचल परिवार आज आपका नागरिक अभिनंदन करते हुए अपने आप को गर्वित और सम्मानित महसूस करता है एवं आपके सुदीर्घ स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करता है। 57वां वार्षिकोत्सव 11 मई 2000 57वां वार्षिक उत्सव उद्याचल का बहुत ही हर्ष का विषय है और आप हैं हमारे साथ समाज सेवी विनय जी लूनिया मौजूद हैं। सर से जानेंगे, सर उद्याचल एक कहना चाहिए राजनांदगांव की एक महती हुई एक योजना के बराबर है, एक कर्मठ काम के बराबर है, एक चट्टान के बराबर है, एक नींव का पत्थर है उद्याचल। कैसा लगा आपको यहाँ पे आके, बताएं। मैं बचपन से उद्याचल को जानता हूँ। उद्याचल से ही शुरू में प्रेरणा मिली है। उसके बाद यहाँ बाल समाज हुआ करता था, खूबचंद गौतम उनसे, उसके बाद समता मंच बना उनसे। मैंने अपने मामा के यहाँ से ही सब सीखा है, ये सब संस्कार यहाँ से मिले और यहीं से मैं सब सीखा हूँ, वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। होंडा की चाबी है। आज आपका नागरिक अभिनंदन था सर, तमाम समाज सेवी से आपने नागरिक अभिनंदन प्राप्त किया। बहुत से लोगों ने सराहा, बहुत ज़्यादा अच्छा खुशी का विषय था। कैसा लगा नागरिक अभिनंदन, बताएं। मैं डॉक्टर बाफना साहब का, डॉक्टर मोदी साहब का बहुत आभार मैं मानता हूँ। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती खींच के यहाँ ले आया। मैं ऐसे ही सब सम्मान समारोह में नहीं जाता हूँ, ये मेरे खुद के एथिक्स के खिलाफ है, पर मैंने उसको तोड़ा है बॉस मोदी साहब के लिए और बाफना साहब के कारण। आप सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। नागरिक अभिनंदन समारोह उद्याचल में देखा गया और यहाँ पे बहुत ही खास शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जो कि विनय लूनिया जी की धर्मपत्नी है, जो कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं। ललिता लूनिया जी से हम मुलाकात करवाएंगे। मैडम, कैसा लगा यहाँ पे आके, यहाँ का समारोह, यहाँ का उद्याचल, यहाँ के लोग? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एकदम दिल से आभार सबका, जो हमें इतनी इज्जत दी, उसके लिए इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। क्या कहना चाहेंगी समाज सेवा को लेकर? चूँकि महिलाओं का जो हाथ होता है, बोलते हैं हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है, तो आपके पति के साथ भी आप हैं, कैसा लगा, बताएं। बहुत अच्छा लगा मेरे को, और मैं चाहती हूँ ये उद्याचल, जब तक पृथ्वी में जीवन है, ये उद्याचल संस्था तरक्की करते रहे, ऐसे ही समाज सेवा में हर जगह पे। और मैं चाहती हूँ लोग भी मतलब बिल्कुल खुले हाथों से डोनेशन दे इस संस्था के लिए। मन प्रसन्न हो गया मेरा जब इस हॉस्पिटल को मैंने पूरी तरह घूमा। आज फर्स्ट टाइम मैं घूमा इस हॉस्पिटल। मुझे अंदाज ही नहीं था कि ऐसी महान संस्था छत्तीसगढ़ में विराजमान है, जो सिर्फ 30 रुपए में आंखों का सारा चेकअप करती है। आज पूरे हिंदुस्तान में कई जगह घूमों पर ऐसी संस्था देखने को नहीं मिली, और मुझे गर्व है इस बात पे कि ऐसी छत्तीसगढ़ में ऐसी संस्थाएं हैं, और विशेषकर राजनांदगांव, जो कि एजुकेशन हब के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में विख्यात है, प्रसिद्ध है, और ऐसी संस्थाएं यहाँ पर संचालित हो रही है। जैसे मामा जी गौशाला का संचालन करते हैं, और भी बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ चलती है। तो नांदगांव के लोगों की, उनकी शख्सियत की, उनकी शिद्दत की मैं बड़े मन से तारीफ करता हूँ। रायपुर में भी संस्थाएं बहुत है, सेवा भी बहुत होती है, कार्य भी बहुत होते हैं, पर ऐसा हॉस्पिटल हम नहीं बना सके रायपुर। ऐसी सेवा का कार्य हम नहीं कर सके। जो सत्य है उसको स्वीकार करने में कोई शर्म की बात नहीं, संकट की बात नहीं, संकोच की बात नहीं है। हमारे पैसा हमारे यहाँ खर्चा करने वाले बहुत लोग हैं, पर तन मन से और पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ऊर्जा के साथ जो सेवा देखी मैंने आज, वो अनुकरणीय है, स्मरणीय है और उच्चारी के काबिल है। सेवा माधव सेवा। आज हम साक्षात भगवान के भक्त हैं और भगवान के बताए गए मार्ग पर हम चल रहे हैं। यही हमारा सौभाग्य है। ईश्वर ने हमें इस कार्य के लिए आगे लाया, हमारे को सेवा का अवसर प्रदान किया।
मिला, यही हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। और भी संस्थाएं हिंदुस्तान में चलती है, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, धर्मशालाएं बनती है और भी कई कार्य होते हैं, पर इस तरह का अद्वितीय कार्य मैंने आज तक नहीं देखा। अत्यंत हर्ष का विषय है कि विद्याचल परिवार अपना वार्षिकोत्सव इस धूमधाम से मना रहा है। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि यही सिलसिला चलता रहे, 57 वर्ष की जो यात्रा है वो रुके ना, और ऐसे कई गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली मने आपके भविष्य में। इन्हीं कामनाओं को मैं करता हूँ और मैं विद्याचल के इस आमंत्रण का आभार मानते हुए अपना गौरव महसूस कर रहा हूँ। विद्याचल में आकर एक विशेष शांति, सुकून, ऊर्जा और प्रेरणा मिल रही है। सच मानिए और मन से कह रहा हूं, दिल के हर ओर से, हर छोर से, हर कोने से कह रहा हूं कि इस पुण्य सेवा कार्य में हम सब सहयोगी हों सके तो हमारा जन्म सफल होगा। विद्याचल पीढ़ी दर पीढ़ी पुण्य कार्य करे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। गर्व की बात है, मेरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं मेरा स्पीच शॉर्ट ही रखना चाहता हूं, बट एक ही चीज मुझे जो मैंने देखा है विद्याचल में, आई हैव ओनली वन वर्ड टू से, इनक्रेडिबल। एंड इनक्रेडिबल इसके लिए नहीं है, बट आई एम सीइंग द हिस्ट्री इन मेकिंग। सूनर और लेटर नहीं, सूनर विद्याचल विल एंटर into Guinness Book of World Record. That I'm very sure and I'm very confident. Last word, of course, my best wishes, 100% best wishes and all cooperation. But Vidyachal does not only provide vision to blind, but it is a visionary institution. I have never come across a institution more visionary, more organized than Vidyachal. All my best wishes. I hope that मैं इस संस्था में जुड़ा रहूं till the lifetime and I जितनी ज़्यादा cooperation दे सकूं उतना दे सकूं, and I'm very very obliged कि आप लोगों ने मुझे इस मंच पे बुलाया। I'm deeply obliged for it. Thank you. नागरिक अभिनंदन समारोह में ऐसे लोग, उद्योगपति से लेकर बड़े से बड़े समाज सेवी आज विद्याचल के प्रांगण में जो है मौजूद हैं। तमाम सामाजिक सेवी संस्था भी जो है यहाँ पर नज़र आई और यहाँ पर आयोजन का जो है 57वां वार्षिक उत्सव समारोह में सहभागी बने। परवीन खान के साथ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से।